जब हम कोई नया काम करते हैं और जिस फेज से गुजरते हैं, से फॉर एग्जांपल कि आप सिविल सर्विसेज के प्रोविजन करने जा रहे हैं, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड आप आते हैं और टारगेट सबका एक ही, सिविल सर्विसेज में जाना है। अब वहां एक बेसिक एक्सपेक्टेशन है। एक वर्ड है, आपने यदि सुना हो तो इसको कहते हैं पैराडाइम। ये एक फ्रेम ऑफ माइंड है जो यूज किया जाता है, और इस पैराडाइम का मतलब ये होता है कि आपके परसेप्शन किसी चीज के लिए क्या है, आपकी इसके लिए अंडरस्टैंडिंग क्या है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसी चीज को इंटरप्रेट कैसे करोगे। परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, दैट मेक्स व्हाट वी कॉल पैराडाइम। इसी चीज को हम अदर वर्ड्स माइंडसेट भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहां जानने के लिए यह है कि एक सीक्वेंस है बनाने के लिए। इस एग्जामिनेशन में जिसको कहते हैं कि सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी, सिविल सर्विसेज की पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे होगी, एक जर्नी है। और उस जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि हम सबसे पहले किस परसेप्शन से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, किसी चीज को। परसेप्शन, नजरिया, हाउ डू यू परसीव थिंग्स, हाउ डू यू लुक एट थिंग्स, दिस कम्स फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। जब हम जिस फैमिली में आते हैं, वातावरण में होते हैं, जैसे हम डेवलप करते हैं, तो हमारे देखने की नजरिया होती है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स अवर सेल्फ, टुवर्ड्स द पीपल, कि हाउ डू वी परसीव द वर्ल्ड। आप जब आप एक अच्छे करियर में जाते हैं, हायर लेवल पे जाते हैं, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि कहीं आपकी नजरिया वो तो नहीं है जो अभी तक आपके डेवलपमेंट में, आपके ग्रोथ में, आपकी नर्चरिंग में चला आ रहा है। यू मे बी कमिंग रिप्रेजेंटिंग some of you may be community, your caste, may be people, some biasness, लेकिन यहाँ जो है एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी की ओर जा रहे हैं, जहाँ सिविल सर्विस में जा करके आपको लाखों करोड़ों लोगों के जीवन की जिम्मेवारी आपकी एक एक डिसीजन पे मायने रखेगा। तो वहाँ आपकी परसेप्शन मैटर करेगा, एंड दैट परसेप्शन नीड्स ए चेंज इफ इट इज नॉट करेक्ट। बट परसेप्शन से, जैसी परसेप्शन होगी वैसी आपकी थिंकिंग बनेगी, कि जो थिंकिंग का पैटर्न होगा आप इस पर आधारित होगा, और जैसा आप लगातार सोचेंगे उसी प्रकार की आपकी एटीट्यूड बन जाएगी, और जिस तरह का आपका एटीट्यूड होगा वैसी आपकी बिलीफ होता जाएगा, और जैसे आपका बिलीफ होगा उसी के अकॉर्डिंगली आप एक्शन करेंगे, और जैसे आप एक्शन लगातार करोगे उससे आपकी हैबिट बनेगी, और जब आपकी जैसी आपकी हैबिट होगी वैसे आपके नेचर बनेगा, और यही जैसा नेचर होगा आपका वही आपका कैरेक्टर बनेगा, जिसको हम पर्सनालिटी का नाम दे सकते हैं। ये एक प्रोसेस है। तो जब हम कोई नया काम करते हैं और जिस फेज से गुजरते हैं, से फॉर एग्जांपल कि आप सिविल सर्विसेज के प्रोविजन करने जा रहे हैं, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड आप आते हैं, और टारगेट सबका एक ही, सिविल सर्विसेज में जाना है। अब वहां एक बेसिक एक्सपेक्टेशन है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो थ्री टियर सिस्टम है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, आप मोस्टली कहाँ है, एग्जीक्यूटिव में। वहां जो भी पॉलिसीज बनेगी, प्रोग्राम बनेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो गाइडलाइंस हैं, जो हमारे लॉज हैं, सिस्टम के अंदर आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो यू हैव टू सी कि व्हाट आर द बेसिक गाइडलाइंस ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ आपकी पर्सनल जो बैकग्राउंड अभी तक आया है हो सकता है कि क्लास हो जाए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि आपको चेक करना है कि क्या मैं इस प्रोसेस, जो सिविल सर्विसेज के ट्रेड्स हैं, जो एक्सपेक्टेशन है इस करियर के अंदर कि मैं सीनियर पोजीशन में जब आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विस, तमाम सिविल सर्विसेज के अंदर बैठूंगा या बैठूंगी, तो मेरा ये पूरा प्रोसेस क्या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी है, क्या मेरे पैराडाइम में एक चेंज आ रहा है, या जस्ट मैं उसी पैराडाइम पे आगे काम कर रहा हूं जो मुझे अपनी सोसाइटी ने, फैमिली ने दिया है, विच मे नॉट फिट इनटू द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज। इसके लिए आपको ओपन होकर के देखना है।
you need right guidance, you need not clarity, a kind of consciousness. तो यहां सबसे पहले जब हम माइंडसेट की बात करते हैं, और यहां हमने कहा कि जैसी आपकी थिंकिंग होगी वैसा आपका एटीट्यूड बनेगा। अब जैसा एटीट्यूड वैसी आपकी एल्टीट्यूड, वैसी सक्सेस का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि एटीट्यूड इज व्हाट, आमतौर पे कॉमन आप यूज करते हैं एटीट्यूड वर्ड, के बड़ा एटीट्यूड है इस बंदे का, नेगेटिव एटीट्यूड है। बट क्वाइट ऑफन पीपल डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड इज योर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। क्या परिस्थिति आ रही है, सर्कमस्टांसेस क्या है, चुनौतियां एक जैसी हो सकती है, आप उसमें रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। एक ही परिस्थिति में कोई आदमी नेगेटिव हो जाता है, कोई पॉजिटिव हो जाता है। एक ही परिस्थिति में कोई फेलियर में चला जाता है, कोई सक्सेस में पाता है। ये ऑल डिपेंड करता है कि किस एटीट्यूड के साथ आप ग्रो करना चाहते हैं और कैसे आपने उसको अपने जीवन में लिया है। एक बार कुछ साइकोलॉजिस्ट ने दो भाइयों के ऊपर रिसर्च किया। वो दोनों भाई एक ही पेरेंट्स के थे, नेचुरली उनको एक जैसा होना चाहिए था, सिचुएशन एक था। तो उसका जो बड़ा भाई था वो हमेशा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, दुख में रहता था, बीमारियों से घिरा हुआ था, बहुत परेशान था, टेंशन था। तो जब उससे साइकोलॉजिस्ट ने पूछा कि भाई तुम्हारे जीवन में इस तरह की परिस्थिति का कारण क्या है, अपने जीवन को तुमने ऐसा क्या बना रखा है। अब देखिए वो क्या कहता है, कहता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता सही। बोला क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही ऐसे थे, वो अल्कोहलिक थे, शराब पीते थे, लड़ते थे, दिन रात उनको देख के टेंशन में रहता था। उसके चक्कर में देखते देखते मैं भी स्ट्रेस में अल्कोहलिक हो गया, अपने जीवन मेरा बर्बाद हो गया। अब मेरा कैसे ठीक हो सकता है, जब मेरे पेरेंट्स ने ही ऐसा माहौल दिया मुझे तो मैं ऐसा बन गया। अब इन्होंने जो उसके छोटा भाई से बात की जो अपने लाइफ में बड़ा सक्सेसफुल था, खुश था, उसकी फैमिली लाइफ अच्छी थी, सोशल लाइफ अच्छा था, फाइनेंशियली अच्छा ग्रो कर रहा था, ऑलवेज चीयरफुल था, मोटिवेटेड था। उसको पूछा कि भाई क्या कारण है इतनी खुशी का, इतना अच्छा होने का? तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा है कि उनके पेरेंट्स जो हैं के कारण से उनका हाल हुआ, तो तुम्हारा भी तो यही होना चाहिए था। कहते नो 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 नो, मेरे सही होने का और अच्छा होने का एक ही यही कारण है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो लड़ते थे, ड्रिंक करते थे, हमने उनकी सफरिंग देखी, हमने उनके लाइफ को देखा कितना हेल बना रखा है, तो मैंने उस समय से जिंदगी भर में फैसला लिया कि जिंदगी को कभी इनके जैसा नहीं जीऊंगा। और आज यदि मैं खुशहाल हूँ, सक्सेसफुल हूँ, तो उसका कारण ये है कि उन्हीं को देख करके मैंने सबक सीखा कि कितना हेल है इस लाइफ में, जिस तरह के वो जीते हैं, तो मैंने कभी भी उसको अडॉप्ट नहीं किया। आई मेड ए डिफरेंट वे ऑफ लाइफ एंड आई एम हियर नाउ। सी, सिचुएशन इज वन, पेरेंट्स आर सेम, लेकिन दोनों के लाइफ में कितना बड़ा फर्क है। यही जो इंपॉर्टेंट चीज है, माइंडसेट आप समझिएगा। इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जब देने जा रहे हैं और आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे, दिस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर माइंडसेट, कि किस एटीट्यूड के साथ आप किसी चीज को लेते हैं। जब आप सर्विस में होंगे, तरह तरह की चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। अब आपका आउटलुक है कि आप उसको देखेंगे कैसे, हाउ यू कैन मेंटेन योर पॉजिटिविटी, रिस्पॉन्स सिस्टम टू द पीपल, ताकि उनका भी बिलीफ जगे, कॉन्फिडेंस दें और विपरीत परिस्थितियों में भी आप आगे जाएं। कैसे आप एडवर्सिटी को भी अपॉर्चुनिटी समझते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। So one of the major component is the kind of attitude you are going to maintain that will make your right mindset for civil service examination.